क्या आपने भी नया नया टेक्निकल एनालिसिस सीखा है एंड सिर्फ इंडिविजुअल कैंडल के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दी है? देखिए, मोस्टली नए इंडिविजुअल्स जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल कैंडल्स को रीड करके ही अपनी ट्रेड पंच कर देते हैं। बट होता क्या है, हमको पूरा प्राइस स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, सेंटीमेंट समझने की जरूरत है, एंड एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स किस तरह से प्लेस्ड है मार्केट में, रेजिस्टेंस के पास या फिर सपोर्ट के पास, वो समझने की जरूरत है। एंड यही हम आपको आज चलिए निफ्टी के चार्ट से समझाते हैं। देखिए, ये निफ्टी का मेरा 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज की जो हमारी ओपनिंग थी कल के हाई के ऊपर ही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कल के हाई के ऊपर हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं एंड हमको एक ये अप मूव मिल गया 10:15 बजे तक 25,970 के आसपास। बट 25,970 के बाद जो 10:15 से 10:30 की कैंडल बनी है वो एक डोजी कैंडल बनी है, वो भी इनसाइड बार की एक कैंडल बनी है। अब नए इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, यहाँ पे उनको लगने लगता है कि अब यहाँ पे शायद रिवर्सल आ जाए एंड यहाँ पे निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चला जाए। ठीक है, डाउन मूव भी आया, बट आप अगर यहाँ पे देखोगे इस क्लोजिंग के बाद 25,960 से जो एक लो बना हुआ आया 25,940 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट की रेंज में ही कंसोलिडेट किया। बट यहाँ पे आप देखोगे कि लो नहीं टूटा स्ट्रेंथ का एंड वहां से वापस एक अपमूव मिला। अब अपमूव क्यों मिला है मुझे यहाँ पे, वो ये देखने वाली बात है कि क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बनी, डोजीज बनी एंड उसने किसी भी तरह से डिमांड जोन के नीचे मेरे को क्लोजिंग नहीं दी। उस वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो डायरेक्शन था, उसमें प्राइस मूव करी। फिर 12:30 से 12:45 के बीच में क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने हाई क्रिएट किया 25,988 का। बट आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे क्या बनी है, एक बड़ी सी विक, मतलब यहाँ पे सप्लायर्स एकदम से एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद दूसरी कैंडल बनी थी 15 मिनट की, नीचे विक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लायर स्ट्रॉन्ग थे बट बायर्स ने एक बार को डिफेंड किया। तो यहाँ पे मेरा इंडिकेशन ये कहेगा कि यहाँ पे अब शायद सप्लायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं एंड यहाँ पे बायर्स वीक हो गए हैं। एंड उसका कंफर्मेशन कहाँ मिला मुझे, इस वाली कैंडल पे, 1 बजे वाली कैंडल पे। तो जो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करा के बैठे थे उनका डायरेक्शन तो आया, बट कहाँ पे आया, 1 बजे वाली कैंडल में। तो आपको क्लस्टर ऑफ कैंडल समझना जरूरी, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल कैंडल।